इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज अदाकार अकमल खान और नीलो बेगम की एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूं जिसके बारे में इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारी घिनौनी कहानियां भी जन्म ले रही हैं और जिसके मुंह में जो आता है वो कहता चला जाता है, जो हकीकत के बिल्कुल बरअक्स कहानियां हैं। आपको मैं जो अकमल खान की कहानी सुनाने लगा हूं ये मेरे मेंटोर ने मुझे सुनाई थी। और ख़ास तौर पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अदाकार अकमल खान, जिन्हें पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार भी कहा जाता था, उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो लोगों को मालूम नहीं है कि वो किस पाए के और कितने बड़े एक्टर थे और ख़ुद उनका करैक्टर कैसा था, उनकी मौत के पीछे क्या कहानी थी। जो हकीकी कहानी जो थी, घर वाले तो उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, जाहिर है घर वालों ने पैम्पर भी करना है, बहुत सारी चीज़ों की वजाहत भी करनी है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाना भी है। हकायक से ज़्यादातर करीब वही लोग बातें बता सकते हैं जो उनके करीब थे, जो उनके साथ फिल्मों में काम किया करते थे या उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा करीब से दोस्ताना तरीके से मुशाहिदा भी किया करते थे। आज की जो वीडियो के अंदर जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ ये मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब ने मुझे खुद सुनाई थी, जब मैंने उनसे ये पूछा था कि अकमल खान की मौत नशे की वजह से ज़्यादा हुई या फरदौस बेगम और नीलो बेगम का उनके साथ कोई मुआशका था या कहानी क्या थी, और इस कहानी में कितनी सदाकत है कि अकमल खान ने एक ऐसा जुल्म किया था कि नीलो बेगम जो कि हामला थी उस वक्त, उनके साथ अकमल खान का ताल्लुक़ क्या था और क्या वजह बनी थी कि नीलो बेगम ने फिर अकमल खान के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। आफाकी साहब के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, इंसाइक्लोपीडिया थे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत बड़े सहाफ़ी थे और उन्होंने जितनी कामयाब फिल्में लिखी, प्रोड्यूस की, उनकी डायरेक्शन में बहुत सारे जो उस दौर में नए अदाकार थे, बाद में पाकिस्तान की फिल्मों के वो सितारे बने, जिनमें अदाकार मोहम्मद अली, शाहिद, वहीद मुराद, नदीम साहब और जितनी भी एक्ट्रेस थी, ज़ेबा बेगम, फिरदौस, बल्कि बाबरा शरीफ, हर कोई आफाकी साहब को अच्छी तरह जानता है। मुझे चूँकि 24 साल तक आफाकी साहब के साथ नवाए वक्त में काम करने की सआदत मिली और उनके ज़ेर तरबियत ही मैंने उनसे बहुत सारे जो तारीख़ी जो वाक़यात थे वो उनसे मैंने सुने भी। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कहानी सुनाने लगा हूँ जो आफाकी साहब अकमल खान के बारे में भी बताया करते थे। उसकी वजाहत मैं कर दूँ, अकमल खान के वो बहुत ज़्यादा करीब भी थे। और दूसरी तरफ नीलो बेगम और उनके शोहर रियाज शाहिद चूँकि आफाकी साहब के बड़े क्लोज़ फ्रेंड थे। रियाज शाहिद भी चूंकि सहाफ़ी रह चुके थे, लिहाजा दोनों फिल्मों में काम भी करते थे। नीलो बेगम के साथ आफाकी साहब की बड़ी बेतकल्लुफ़ी भी थी, लिहाजा बहुत सारे ऐसे वाक़यात का उन्हें इल्म भी था जिनके बारे में आफाकी साहब ने भी लिखा था। आफाकी साहब से जब मैंने ये पूछा था कि अकमल खान की मौत जो है बुनियादी तौर पर उसका बड़ा सबब क्या था, तो आफाकी साहब ने जो मुझे बताया वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। आफाकी साहब ने अकमल खान के बारे में लिखा था कि अकमल की ट्रेजेडी ये थी कि वो तालीम याफ्ता, अच्छे माहौल और अच्छे दोस्तों की मोहब्बत से हमेशा महरूम रहा था। इफ्लास में आंख खोलने वाला ये लड़का स्टूडियो के बरामदों और तंगो तारीख दफ्तरों में पलकर जवान हुआ था। यहाँ उसने अदाकारी के अमूर तो सीखे थे, मगर साथ ही उसे बुरी सोहबत भी मिल गई और कुछ ऐसी उन्होंने आदतें अपना ली कि जिसके बाद वो नशे के आदी हो गए थे। एक तरह से वो नशे के आदी बचपन से ही हो गए थे, यानी लड़कपन से ही। उसके हम उम्र और हम पेशा दूसरे लड़के भी इन्हीं खराबियों के असीर भी थे। चुनाचे मेकअप मैन से हीरो बन जाने के बावजूद अकमल खान गंदे और तारीक मेकअप रूम में सिगरेट और चर्च के कश लगाने वाले माहौल से छुटकारा हासिल ना कर सके थे और कई बार तो आफाकी साहब ने खुद अपनी आंखों से भी ये नज़ारे देखे। आफाकी साहब लिखते हैं कि ये उसका हमजाद था जो हर दम उसकी जान के साथ रहता था और उसे खुद से दूर रहने का मौका फराहम करता था। मैं अकमल को बड़ा समझाया करता था कि अल्लाह ने तुम्हें अरूज दे दिया है, तुम इन राहों से निकल आओ, तारीक राहों से निकल आओ, ये रोशनियां तुम्हारी मुंतज़िर हैं। लेकिन अकमल तो अपने हाल में मस्त रहता था। जब कामयाबियों ने खुशहाली के दरवाजे खोले तो अकमल खान की जिंदगी में सिर्फ इतना इनकलाब रूनुमा हुआ कि वो देसी शराब की जगह अंग्रेजी शराब पीने लगा था। मनशियात से वो कभी दामन नहीं छुड़ा सका, यहाँ तक कि राकट और इस किस्म के दूसरे जहरीले नशे उसके रगो पै में सरायत कर गए थे और वो अंदर से खोखला होता चला गया था। ज्यों ज्यों फिल्मों में उसकी मांग बढ़ती जा रही थी, उसकी सेहत उसका साथ छोड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो 37 साल की उम्र में यानी जवानी के आलम में ही दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी मौत फिल्मी सन्नत के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। खुद मैं रंज से दोहरा हो गया और मैं उसके भाई से ये कहता था कि मैं आपको भी समझाता था कि अकमल खान को बचा लें, लेकिन कोई नहीं बचा सका। आफाकी साहब तो कई हीरोइन, खासतौर पर फिरदौस बेगम से भी बाद में यह कहा करते थे कि फिरदौस तुमने अकमल का अच्छा नहीं किया। आफाकी साहब ने अकमल खान के बारे में लिखा था कि पंजाबी फिल्मों में उसकी कमी अरसा दराज तक महसूस की जाती रही। वो अपने दराज कद, फुर्तीले जिस्म, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और यूनानी नकूश के बायस ख़वातीन में ज़्यादा मकबूल था, लेकिन वो शर्मीला भी था। उसे देखकर और उसकी जवान मर्गी के पेश नज़र वो भारतीय हीरो श्याम की याद दिलाता था। ये श्याम हीरो वही है जो राहत काज़मी के सुसर बाद में बने और अकमल खान में बहुत सी खसूसियत मुश्तरक थी, मगर बुनियादी फ़र्क यह था कि श्याम एक तालीमी घराने से ताल्लुक़ रखता था।
नीलो ने अदाकार सुधीर और हबीब के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया था, लेकिन अकमल खान के साथ भी वो काम करना चाहती थी। लेकिन फिर इसके बाद कई इत्तेफाकात ऐसे हुए कि उन्हें जुदा भी होना पड़ा। अकमल के साथ नीलो का हीरोइन के तौर पर काम करना भी लाजम था, क्योंकि वो पंजाबी फिल्मों का सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाला हीरो था। उधर नीलो पंजाबी फिल्मों में धूमें मचा रही थी और फिल्म दिनों के होशो हवास पर छाई जा रही थी। जब वो मेरा माही में एक जा हुए तो एक दूसरे के साथ ये पहला उनका राबता और वास्ता था। अकमल तो एक अलग दुनिया का बासी था, उसका हल्का अहबाब मखसूस और महदूद था। यही वजह थी शायद कि एक शहर और एक ही फिल्मी सन्नत में रहने के बावजूद अकमल और नीलो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन उनकी कहानियां बहुत ज्यादा गर्दिश में भी आने लगी थी। मेरा माही रिलीज होते ही हिट हो गई, हर तरफ फिल्म की कामयाबी का चर्चा था। नीलो के जां फसा रक्स, अकमल की मर्दाना वजाहत भी जेर बहस थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही फिल्मी हलकों में अकमल और नीलो के बारे में कई नाजेबा कहानियां भी जन्म लेने लगी थी। और इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म चुगलखोर, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी, यह भी एक कामयाब फिल्म थी। नीलो और अकमल को ज्यादा फिल्मों में यकजा होने का मौका नहीं मिल सका, इसकी वजूहात कुछ और भी थी। और यह बात जो आफाकी साहब बताया करते थे कि उन्होंने नीलो बेगम से भी इस बात की तस्दीक करना चाही थी, और कई और भी उनके राजदार थे। और खासतौर पर उस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे, उन्होंने खुद इस बारे में बताया था कि इस बात में हकीकत मौजूद है कि नीलो बेगम के साथ ज्यादती हुई थी। आफाकी साहब नीलो बेगम के भी बेहतरीन दोस्त थे और उनके राजदार भी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीलो बेगम के शोहर रियाज शाहिद यानी कि अदाकार शान के वालिद रियाज शाहिद भी आफाकी साहब के गहरे दोस्त थे, मगर अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। उस दौर में अकमल खान के साथ जब नीलो बेगम की पहली फिल्म रिलीज हुई तो अभी रियाज शाहिद और नीलो की शादी नहीं हुई थी, और ना ही वो मारकातुल तारीखी वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें नीलो बेगम को एक महफिल के अंदर रक्स करने पर मजबूर किया जाने लगा था, और उसके बाद उनकी हालत जो बिगड़ गई थी और कहा जाता है उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। और इसके बाद रियाज शाहिद और नीलो बेगम तो आपस में करीब आ गए। ये तकरीबन 1965 और 66 के दरमियान के कुछ वाकया थे जिनके बारे में ये तारीख जो बताई जाती है कि ऐसी एक अनहोनी तारीख ने जन्म लिया था, और इसी दौरान उनकी फिर शादी हो गई थी। अकमल खान के साथ जब पहली उनकी फिल्म जो 1964 में रिलीज हुई थी, उसके बाद ही दोनों की जोड़ी के बारे में बड़े चर्चे भी होने लगे थे शहर भर में कि नीलो और अकमल खान की भी शादी होने वाली है। लेकिन ये सारी कहानियां थी, लेकिन हकीकत ये थी कि नीलो रियाज शाहिद को पसंद करती थी। लेकिन खबर बनाने वाले ये कहा करते थे कि नीलो ने जब अकमल खान के साथ दूसरी फिल्म चुगलखोर में काम किया तो दोनों के दरमियान मोहब्बत के किस्से कहानियां जन्म लेने लगी थी। कहा जाने लगा था कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने होने लगे हैं। लेकिन फिर अचानक खबर मिली कि नीलो ने अकमल खान के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया है। तो इस पर आफाकी साहब ने नीलो बेगम से यह पूछा था कि आखिर ऐसी क्या बात होगी कि आपने अकमल खान के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया है। नीलो बेगम ने आफाकी साहब से कहा था कि अकमल खान तो किसी और दुनिया में रहता है आफाकी साहब, मेरे साथ तो रोमांस करते हुए उसको कई बार रीटेक करना पड़ता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। बाकी तो आपको पता है मैं अकमल से क्यों कर शादी कर सकती हूं। नीलो बेगम की यह बात दुरुस्त थी, क्योंकि उसी दौर में नीलो बेगम और रियाज शाहिद की मोहब्बत का आगाज हो चुका था, इसलिए नीलो बेगम किसी तौर पर अकमल खान के साथ कोई ऐसा ताल्लुक कायम नहीं रख सकती थी। यह बड़ी हकीकी कहानी है कि नीलो बेगम ने रियाज शाहिद के बाद किसी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखा था और एक बावफा बीवी साबित हुई थी, जबकि उनकी शादी 1965 में ही हो चुकी थी। और उनकी अकमल खान के साथ फिल्म चुगलखोर जो 1966 में रिलीज हुई था, उसका रोमांस नीलो के साथ जोड़ना इंतहाई गलत था। और यह बात यह कहना कि नीलो के शोहर रियाज शाहिद इस बात से खफा होते थे कि नीलो अकमल खान के साथ काम क्यों करती थी, इसमें बिल्कुल मुबालगा आराई और झूठ पर मबनी यह कहानी है। अलबत्ता फिल्म चुगलखोर में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था जिसके बाद नीलो बेगम ने अकमल खान के साथ फिल्में करने से खुद इनकार कर दिया था। फिल्म में नीलो पर एक गाना पिक्चराइज किया जा रहा था जिसमें उन्हें पींग पर झूला झूलना था और अकमल खान ने उसको झूला जलाना था। इस बारे कहा जाता था कि नीलो उन दिनों प्रेग्नेंट थी, उन्होंने डायरेक्टर को यह बात बताई हुई थी और अकमल खान को भी यह बात समझा दी गई थी। इस गाने के दौरान उन्हें एहतियात करनी है ताकि नीलो को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि अकमल खान के दिल में न जाने क्या रंज था या शरारत थी या उनका ध्यान किसी और जानब था। उन्होंने नीलो बेगम को झूला झुलाते हुए इतने जोर से धक्का दिया कि नीलो झूले से गिर गई थी और उनका हमल जाया हो गया था। आफाकी साहब बताया करते थे नीलो बेगम का दिल दरअसल अकमल खान के साथ फिल्म चुगलखोर से उठ गया था और फिर उन्होंने तय कर लिया था कि मजीद फिल्मों में काम करने की बजाय अब वो महदूद काम ही करेंगी। और यही वजह थी कि बाद में नीलो बेगम ने फिल्म जरका में जाकर काम किया था। इससे पहले 1966 में ही उन्होंने एक और फिल्म जो थी रियाज शाहिद की बदनाम, वो भी मुकम्मल करा दी थी। उसके बाद 2-3 साल तक उन्होंने किसी और फिल्म में नहीं काम किया।
लेकिन जब फिल्म जरका की रिलीज का मसला पैदा हुआ तो नीलो बेगम ने खुद इस फिल्म में काम करने के लिए इसरार किया और रियाज शाहिद भी यही चाहते थे कि नीलो इस फिल्म में काम करें। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि इस फिल्म में भी नीलो बेगम प्रेग्नेंट थी और इस फिल्म की तकमील के बाद जब ये फिल्म रिलीज होने जा रही थी तो उनकी बेटी जरका पैदा हुई थी। फाकी साहब ने इस पर लिखा भी था कि अकमल खान शादीशुदा और बच्चों वाले थे, नीलो के साथ कोई मुआशका नहीं था, मगर जब फिरदौस बेगम ने उनका दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया, उनका इश्क नशे में डूब गया था, दोनों का मिजाज एक सा था और फिर अकमल खान का नशा बढ़ता ही चला गया था जिसने उनको खोखला कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री यूं एक गबरू और खूबसूरत जवान से महरूम हो गई थी। अफाकी साहब फिरदौस बेगम से कहा करते थे कि अगर आप अकमल खान का ध्यान रखती तो आप उसको बचा सकती थी।